आध्यात्मिक भ्रांतियाँ जो पुस्तक है उसको उद्धृत करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। अगर अज्ञान आँखों का अंधकार है तो ज्ञान है आँखों का अंधापन। प्रश्न है, आचार्य जी, जिस ज्ञान से मैंने इतना सब कुछ जाना है, आपको जानने का प्रयास किया है, सत्य को जानने का प्रयास कर रहा हूँ, अहम क्या है और वहम क्या है यह जानने का प्रयास कर रहा हूँ, वह ज्ञान कैसे आँखों का अंधापन हो सकता है? जानने का प्रयास जब तक कर रहे हो तब तक ज्ञानी नहीं हुए ना। जो जानने का प्रयास कर रहा है अभी वो खोजी है, वो साधक है। और उच्च कोटि का अगर प्रयास है उसका तो वो मुमुक्षु है, ज्ञानी तो नहीं हुआ। कह रहे हो कि अभी जानने की कोशिश है। जानने की कोशिश है जब तक तब तक ठीक है। जिस दिन कह दोगे कि जान गया, ज्ञानी हो गया, उस दिन जानने की कोशिश ही बंद कर दोगे ना। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान आंखों का अंधापन है। ज्ञान का अर्थ होता है एक पूर्ण विराम ऐसी जगह पर जहां कोई पूर्णता है नहीं। ज्ञान का अर्थ होता है तुमने विराम लगा दिया एक ऐसी जगह पर जहां तुमको अभी रुक नहीं जाना चाहिए था, जहां विश्राम नहीं है वहां तुमने विराम लगा दिया, तो तुम ऐसी जगह पर रुक गए ना जहां आराम नहीं मिलेगा। रुक गए ना। ज्ञान का यही अर्थ होता है। अपने आप को समझा दिया कि हम तो जान गए। जब तक जान रहे हो, जब तक जानते चल रहे हो, तब तक एक बात है। और जिस दिन कह दिया कि ज्ञानी हो गया मैं, उस दिन बात बिल्कुल दूसरी है। जो जानता चल रहा है उसके लिए जानना एक सतत प्रक्रिया है, प्रोसेस। और जो कह रहा है कि वो जान गया, उसके लिए अब आगे जानने की कोई संभावना बची नहीं रही। उसका ज्ञान अब एक डब्बा बंद इकाई है, एक पैकेज्ड एंटिटी है। मैं हूं और ये मेरा ज्ञान है। जो जानता चल रहा है उसके लिए जानना ऐसा है जैसे सरिता का प्रवाह। उसमें ताजगी है, उसमें नयापन है, निरंतरता है, और उसमें कभी सड़ांध नहीं उठने वाली। ये जो डब्बा बंद ज्ञान है, किस डब्बे की बात कर रहा हूं? ये खोपड़ा। ये जो डब्बा बंद ज्ञान है जिसके बूते हम दावा करते हैं ज्ञानी हो जाने का, ये सड़ता है। क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान है वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, वो सदैव चलायमान होता है। तुम्हें जानते रहना पड़ता है। तुम कभी यह नहीं कह सकते कि मैं जानता हूं। यह कहना मैं जान रहा हूं एक बात है, इसमें बड़ी विनम्रता है और असलियत है। और यह कहना कि मैं जानता हूं, यह ज्ञान को मार देने की बात है। यह ज्ञान की लाश है, मैं जानता हूं। तो इसलिए समझाने वाले कह गए हैं कि अज्ञान तो पता नहीं कितना बुरा है, ज्ञान निश्चित रूप से बहुत बुरा है। अज्ञानी कम से कम इतनी विनम्रता तो रखता है कि नहीं जानता। हालांकि यह विनम्रता भी एक प्रकार की आश्वस्ति है। वो कह रहा है मुझे पक्का पता है कि मैं नहीं जानता। अज्ञानी यहां फंसता है कि उसे यह ज्ञान है कि वो अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी तो और बुरा फंसता है। वो कहता है मुझे ज्ञान है कि मुझे ज्ञान है। तो मारा गया, अब इसे कौन बचाएगा?
और ये सब कुछ किस लिए? ताकि तुम अपने बारे में दंभ पूर्वक कुछ तो कह सको। अपने बारे में कुछ कहना जरूरी होता है ताकि हमारी सत्ता कायम रहे। जो मैं होता है ना, ये अपने आप को लेकर के बड़ी उहापोह में होता है। इसे पक्के तौर पर यह भी नहीं पता होता कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं, मेरी कोई हस्ती, कोई अस्तित्व तो है भी कि नहीं, डू आई एग्जिस्ट एट ऑल। तो ये बार बार फिर क्या करता है? अपने आप को केंद्र में रखकर कुछ बातें छोड़ता है, पतंगे उड़ाएगा, जुमले बताएगा, बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, जिनके केंद्र पर क्या बैठा होगा? मैं। उस हर वक्तव्य का आशय, उस हर वक्तव्य का मंतव्य एक ही होता है, मैं हूं। तुमने कहा मैं अज्ञानी हूं, तो यह मत समझना कि साहब अपने अज्ञान की उद्घोषणा कर रहे हैं। ये अज्ञान की उद्घोषणा नहीं कर रहे, ये अपने होने की उद्घोषणा कर रहे हैं। मैं अज्ञानी हूं, इसमें अज्ञानी शब्द को बहुत हल्का सुनना। अज्ञानी शब्द की कोई कीमत नहीं। इन्होंने वास्तव में क्या कहा है? मैं हूं। इसी तरह से जो कहे मैं ज्ञानी हूं, यह ना समझना कि उन्हें ज्यादा मतलब अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने से है ना, उन्हें ज्यादा मतलब यह सिद्ध करने से है कि मैं हूं। क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हम हैं भी या नहीं, हम हैं भी या नहीं है। तो फिर खूब कहानियां। जो न जानता हो वो है भी कि नहीं, वो कहे मैं ज्ञानी हूं, तो ये तो मतलब एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। इन्हें यह तो पता है नहीं कि ये है भी कि नहीं, और ऊपर से कह रहे हैं हम हैं भी और हम ज्ञानी भी हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? कि जैसे तुम्हारे पास टिकट भी ना हो फ्लाइट का, टिकट भी नहीं है, और तुम किसी को फोन करके बोलो कि विंडो सीट चाहिए, तुम्हें घुसने कौन दे रहा है? तुम हो भी उस फ्लाइट में, तुम हो भी। अभी तो यही नहीं पक्का है कि तुम हो भी या नहीं, लेकिन तुम उससे भी आगे की बात बोल रहे हो। क्या? खिड़की वाली कुर्सी देना भाई। यह हालत है ज्ञानियों की। मैं एक तो वैसे ही ताश का महल, और फिर उस ताश के महल पर तुम जाकर के बैठ भी गए हो ज्ञानी बन के। आ रही बात समझ में?